चंद्रगढ़ के विशाल महल में राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या देवी का राज था। महल में एक अंधेरी कोठरी थी जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। महल के बुजुर्ग सेवकों का कहना था कि वहां नागलोक का द्वार है, जहां एक प्राचीन नाग देवता का वास है। राजा ने हमेशा रानी को चेतावनी दी थी, उस कोठरी की ओर मत जाना सौम्या, वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रानी के मन में हमेशा ये सवाल रहता कि आखिर वहां क्या है, क्या ये सच में कोई श्रापित स्थान है या सिर्फ एक कहानी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी सौम्या अपने कक्ष से निकली। उनके हाथ में एक तेल का दीपक था, जिसकी हल्की रोशनी में दीवारों पर परछाइयां काम रही थी। जैसे ही वे अंधेरी कोठरी के दरवाजे तक पहुंची, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सौम्या, आओ, यहाँ आओ। रानी की सांसें तेज हो गई, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां गहरी नमी थी और एक रहस्यमयी सर्पिल सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतर रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुंची, उन्होंने देखा कोठरी के बीचों बीच एक विशाल नाग बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी त्वचा पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। रानी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी नाग की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और उन पर पड़ी। अचानक रानी का शरीर जकड़ गया, उनकी आंखें खाली हो गईं और होठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई। नाग देवता ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो, तुम्हारे भीतर मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा। अगली सुबह राजा ने रानी को उनके कक्ष में पाया। वे बेहोश थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरीके से शांत था, जैसे किसी गहरे स्वप्न में हो। जब वे होश में आई, तो उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ महीनों बाद रानी ने अपने अंदर एक अजीब बदलाव महसूस किया। उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक थी। उनके सपनों में बार बार वही नाग देवता आता और हर रात वे महसूस करती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे महल के सेवकों को भी अजीब घटनाओं का आभास होने लगा। रानी के आसपास सांप अधिक दिखने लगे। कभी कभी वे खुद से बातें करती और उनकी त्वचा में एक अजीब चमक दिखाई देने लगी। राजा विक्रम सिंह को कुछ अजीब लगा। एक रात जब वे सो रहे थे, तो उनकी आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा रानी खिड़की के पास खड़ी थी और उनके कंधों के पास छोटे छोटे नागों की आकृतियां दिख रही थी। राजा भयभीत हो गए। उन्होंने पुजारियों को बुलवाया और जब उन्होंने रानी का निरीक्षण किया, तो उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। महाराज, रानी माँ के गर्भ में कोई सामान्य संतान नहीं, बल्कि नागलोक का उत्तराधिकारी पल रहा है। ये सुनते ही राजा विक्रम सिंह का रक्त ठंडा पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें। अगर रानी को छोड़ते हैं, तो नाग देवता का क्रोध पूरा राज्य झेलना पड़ेगा। अगर इस संतान को जन्म लेने देते हैं, तो यह मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने अंतिम उपाय करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों को बुलवाया और अंधेरी कोठरी के द्वार पर एक यज्ञ करवाने लगे। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, पूरे महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। दिए अचानक बुझ गए, हवा भारी हो गई और रानी जोर से चीखने लगी। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उनके पेट पर एक अजीब चमकदार निशान उभर आया था, एक नाग का चिन्ह। तभी महल की दीवारें कांपने लगी और नाग देवता प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थी। राजा विक्रम सिंह, तुमने मेरे उत्तराधिकारी को मारने की हिम्मत कैसे की? राजा ने तलवार निकाली, लेकिन नाग देवता अजेय था। उसने अपनी शक्तियों से राजा को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी तांत्रिकों ने भगवान गणपति का आह्वान किया। एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। गणपति की शक्ति के सामने नाग देवता की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने एक जोर की चीख मारी और गायब हो गया। राजमहल में शांति लौट आई थी, लेकिन अंधेरी कोठरी की कहानियां अब भी लोगों के मन में दबी हुई थी। राजा विक्रम सिंह को लगा कि उन्होंने उस श्राप को हमेशा के लिए मिटा दिया, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। रानी सौम्या धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद महल के सेवकों ने महसूस किया कि उनके व्यवहार में कुछ अजीब हो रहा था। वे कभी कभी बिना किसी कारण के ठंडे फर्श पर बैठ जाती और घंटों तक निर्जीव सी दिखाई देती। रानी को अजीब सपने आने लगे। वे अक्सर रात में अचानक उठ जाती और एक ही वाक्य बुदबुदाती, मैंने उसे धोखा दिया, वो लौटेगा। एक रात राजा को महसूस हुआ कि बगल में रानी नहीं है। उन्होंने पूरे कक्ष में खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं थी। जब राजा ने बाहर देखा, तो उनका दिल थम गया। रानी अंधेरी कोठरी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। राजा ने तुरंत उन्हें आवाज दी, सौम्या,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने धीरे से मुड़कर राजा की ओर देखा। उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर उन्होंने धीमे से कहा, वो वापस आ गया है। राजा डर से कांप उठे। वे रानी को वहां से लेकर उनके कक्ष में आए और महल के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाया। जब वैद्य ने रानी की नाड़ी देखी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, रानी माँ अब भी नागलोक के प्रभाव में है और उनके गर्भ में कोई जीव पल रहा है। राजा की आंखों में भय और क्रोध उमड़ आया। यह असंभव है, हमने श्राप को खत्म कर दिया था। लेकिन वैद्य ने धीरे से कहा, श्राप को रोका जा सकता है, लेकिन अगर वह पहले ही अपनी जड़ें जमा चुका हो तो उसे मिटाना असंभव हो जाता है। रात होते ही महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दियों की लौ अचानक नीली हो गई। दीवारों पर नागों की परछाइयां दिखने लगी। महल के कुएं से एक अजीब फुफकारने की आवाज आने लगी। और फिर आधी रात को रानी सौम्या ने एक जोर की चीख मारी। राजा और सभी सैनिक उनके कक्ष की ओर दौड़े। जब दरवाजा खोला गया तो सभी की आंखें हैरान रह गई। रानी के पेट से एक अजीब रोशनी निकल रही थी और उनके चारों ओर नागों की आकृतियां घूम रही थीं। फिर एक तेज बिजली कड़की और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो रानी अपने हाथों में एक अजीब बच्चे को पकड़े हुए थी। लेकिन वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखें नाग की तरह चमक रही थी। उसकी त्वचा हल्की नीली और तरल जैसी थी और जैसे ही वो रोया, महल के सारे सांप जोर से फुफकारने लगे, जैसे वे अपने नए स्वामी का स्वागत कर रहे हों। राजा विक्रम सिंह को समझ आ गया, श्राप अब पूरी तरह लौट आया था। तभी हवा में एक गूंज उठी। एक भारी आवाज चारों ओर फैल गई। मुझे हराने की भूल मत करना, राजा विक्रम सिंह। ये बच्चा तुम्हारे राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। एक दिन वह नागलोक और मनुष्यों की दुनिया को जोड़ देगा और तब ये संसार मेरी छाया में होगा। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रानी अचेत होकर जमीन पर गिर गई। जब वे होश में आए, नागलोक का श्राप। महल के अंदर सन्नाटा था। राजा विक्रम सिंह की आंखों के सामने जो दृश्य था वो अविश्वसनीय और भयावह था। रानी सौम्या ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया था जो आधा मानव और आधा नाग प्रतीत हो रहा था। उसकी त्वचा नीली और तरल जैसी थी। उसकी आंखें गहरी, चमकदार और भयावह थी। लेकिन सबसे भयानक चीज ये थी कि जैसे ही वो रोया, महल के चारों ओर से सैकड़ों सांपों की फुफकार गूंज उठी। राजा विक्रम सिंह जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह नागलोक के देवता का उत्तराधिकारी था। अगर इसे जीवित रखा गया तो एक दिन ये पूरे राज्य को तबाह कर सकता था। उन्होंने तलवार उठाई और रानी से कहा, ये शिशु इस संसार का नहीं है, इसे अभी समाप्त करना होगा। रानी सौम्या अपनी जगह से उठी और पहली बार उनके चेहरे पर क्रोध दिखा। नहीं महाराज, यह मेरा पुत्र है। मैं इसे किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। राजा और रानी के बीच गहरी दरार पड़ चुकी थी। राजा ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, रानी ने बच्चे को सीने से लगा लिया और अचानक उनकी आंखें गहरी पीली हो गई। महल में अचानक जमीन हिलने लगी। कोठरी के दरवाजे की सिलाई टूट गई और एक अजीब काली ऊर्जा बाहर फैलने लगी। नागलोक का द्वार खुल गया। राजा पीछे हटे, लेकिन तभी जमीन में एक बड़ा दरार पड़ी और वहां से एक विशाल नाग निकला। वह हवा में उठने लगा और उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो उस शिशु की थी। नाग देवता की आवाज गूंजी, विक्रम सिंह, तुमने मुझे हराने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। राजा को अब समझ आया कि यह सब पहले से नियोजित था। नाग देवता ने खुद को इस शिशु के माध्यम से पुनर्जन्म दिया था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने तलवारें उठाई, वो शिशु अचानक हवा में उठ गया और उसके चारों ओर काले नागों का एक कवच बन गया। रानी सौम्या ने महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका पुत्र अब उनके नियंत्रण में नहीं था। वो पूरी तरह नागलोक के प्रभाव में आ चुका था। तभी उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। वे धीरे धीरे राजा के पास आईं और बोली, महाराज, अगर इस शिशु को रोका नहीं गया तो ये पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। मुझे स्वयं इसे रोकना होगा। राजा ने आश्चर्य से रानी को देखा। सौम्या, तुम क्या कह रही हो? रानी ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र की ओर देखा और धीमे से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक उनके हाथ से एक दिव्य रोशनी निकली और वह सीधे उस शिशु के ऊपर जा पड़ी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरा महल प्रकाश से भर गया।
शिशु ने एक जोर की चीख मारी और वह नाग कवच टूटने लगा। नाग देवता भी तड़प उठा। रानी सौम्या ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और एक आखिरी चीख के साथ वह शिशु और नाग देवता दोनों जलकर राख हो गए। महल में शांति, लेकिन क्या वास्तव में? सभी सैनिक और राजा स्तब्ध खड़े थे। रानी सौम्या जमीन पर गिर चुकी थी। उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी प्राणप्रिय रानी को खो दिया था, लेकिन उन्होंने राज्य को बचा लिया था।